हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट में हेसुंग और दाबुन डिनर करने जा रहे थे तो उनके बीच में गोइरा टपक पड़ता है। तो हेसुंग कहता है कि तुम्हारी कार कहाँ है। तो वो फिर से अपनी ओवर एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। तो उन दोनों को उसे भी लेकर जाना पड़ता है। तो फिर वो लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो फिर से हेसुंग और दाबुन के रोमांस के बीच में गोइरा आ रहा था। तो वो दोनों गोइरा को टोटल इग्नोर करते हैं। तो फिर दोनों बॉस दाबुन को उसके घर छोड़ते हैं। तो फिर गोइरा जबरदस्ती हेसुंग को अपने साथ अपने अड्डे पे लाता है जहाँ उसके टीम मेंबर डिनर कर रहे थे। तो वो भी आके एकदम भूखकर जैसे खाने लगता है। तो सब लोग उसे एकदम हैरान होकर देखते हैं क्योंकि उन लोगों ने हेसुंग का ऐसा रूप कभी नहीं देखा है। तो फिर अगले दिन हेसुंग और दाबुन जा रहे थे तो उनके पीछे से एक रिपोर्टर उनकी फोटो ले रहा था। तो फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो हेसुंग उस रिपोर्टर को देख लेता है। तो वो उसके पास जाके कहता है, इतने सुबह तुम हमें फॉलो करके हमारी फोटो खींच रहे हो। तो वो कहता है कि माफ करना आपकी डेट में इंटरफेयर करने के लिए। तो दाबुन जल्दी से आके कहती है कि ये डेट नहीं है, हम बस एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। तो हेसुंग कहता है कि हम डेट कर रहे हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहते हैं कि वाह, ये तो ताजा खबर है, हेसुंग किसी को डेट कर रहा है, क्या मैं तुम्हारी फोटो ले सकता हूँ। तो उसको तो पता था कि ये बात कभी ना कभी तो पता चलेगा ही। तो वो उसे अपने और दाबुन के साथ में फोटो लेने देता है। तो फिर वो लोग बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि बाहर बहुत ही सारे रिपोर्टर्स उनकी भीड़ लग गई है। तो हेसुंग दाबुन का मुंह छुपा के वहां से उसे लेकर भागता है। तो फिर वो लोग एक टैक्सी में बैठते हैं तो ड्राइवर भी हेसुंग को पहचान जाता है। तो हेसुंग कहते हैं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये प्रीति है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ, ये बहुत ही प्रीति है और मैं कितना लकी हूँ कि मैं वॉलीबॉल प्लेयर हेसुंग के लिए ड्राइव कर रहा हूँ। तो फिर दाबुन थकार के घर आती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम इतनी देर से कहाँ थे। तो वो कहती है कि हमारे पीछे रिपोर्टर्स उन पड़ गए थे। तो उसकी मॉम बहुत ही टेंशन में आ जाती है। तो वो कहती है कि मॉम इतनी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। तो वो कहती है कि ये बात नहीं है, अगर तुम्हारी फोटो न्यूज़पेपर में अच्छी नहीं आई तो अगली बार तुम जब बाहर जाओगी तो अच्छे से मेकअप करके जाना। अरे यार, ऐसी मॉम तो सबको मिलना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट सीन में वॉलीबॉल कोर्ट के बाहर बहुत ही सारे रिपोर्टर्स उनकी भीड़ लगी हुई थी। तो वो लोग बस हेसुंग से यही पूछते हैं कि वो लड़की कौन थी, क्या आप उसके साथ डेट कर रहे हो। तो वो कहता है कि परसों हमारा फाइनल मैच है तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ क्योंकि आपको मेरे प्रोफेशनल लाइफ को देखना है ना कि पर्सनल लाइफ को। तो रिपोर्टर उनकी तो बोलती बंद हो जाती है। तो नेक्स्ट सीन में टीचर दाबुन को कहती है कि तुम्हें एक न्यूज़ पता चला है। तो वो कहती है कि कौन सा न्यूज़। तो टीचर कहती है कि तुम्हें अभी तक नहीं पता। अरे हेसुंग किसी को डेट कर रहा है और उसने उसका हाथ भी पकड़ा हुआ था। तो रिपोर्टरों ने उसकी फोटो खींच ली। तभी उनकी नजर हेसुंग पे जाती है तो वो दाबुन से कहती है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो वो आता है और दाबुन का हाथ पकड़ के उसे लेकर चला जाता है। तो टीचर तो एकदम शॉक में आ जाती है कि असल में वो लड़की दाबुन है और मैं उसको ही न्यूज़ सुना रही थी। तो फिर आज उनके मैच का थर्ड राउंड था और अगर गोइरा की टीम ने ये मैच जीत लिया तो वो लोग फाइनल राउंड में चले जाएंगे और अगर फाइनल राउंड में वो जीत गए तो वो कोरिया के नंबर 1 वॉलीबॉल टीम कहलाएंगे। तो वहाँ सुबिन भी आती है लेकिन वो उनके अगेंस्ट वाली टीम में है। तो फिर मैच स्टार्ट होता है और इस बार भी गोइरा की टीम बहुत ही अच्छा खेलती है। तो सुबिन बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि वो जितना भी प्रिटेंड कर ले कि वो गोइरा की टीम को हेट करती है लेकिन वो उतना ही लव करती है क्योंकि गोइरा की टीम में उसके इतने सारे फ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है और तो और उसके डैड भी उस टीम के डायरेक्टर है। तो फिर आज के दिन भी गोइरा की टीम जीत जाती है और वो लोग फाइनल में पहुंच जाते हैं। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो फिर उनको जिसका इंतजार था वो दिन आ ही जाता है, मतलब आज उनका फाइनल कंपटीशन है। तो उनको चेयर अप करने वहाँ सुबिन भी आती है। तो उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुबिन उनके टीम के लिए आई है। तो वो कहती है कि मुझे हानवुड टीम ने निकाल दिया है, अगर वो उनके ही सामने किसी और टीम के जीतने पर खुश होगी तो वो उसे निकालेंगे ही। तो फिर वहाँ पर हेसुंग के वो 2 फैंस हेसुंग से माफी मांगने आए थे क्योंकि मोटी के वजह से हेसुंग के हाथ में चोट लग गई थी। तो हेसुंग उनको माफ कर देता है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। तो फिर मैच स्टार्ट होता है और मैच बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोनों टीम बहुत ही अच्छा खेल रही थी लेकिन जीतना तो एक टीम को है। तो फिर गोइरा की टीम आखिरकार जीती जाती है और ये उनका पहला फाइनल मैच था जो कि उन्होंने जीता है। तो सारे बॉयज और डायरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। तो सब लोग डोंट क्राई चिल्ला रहे थे। तो फिर गोइरा एक बहुत ही अच्छा स्पीच देता है और अब वो भी हेसुंग जैसा पॉपुलर हो गया है। तो फिर रात को डायरेक्टर सबको पार्टी देते हैं लेकिन इधर हेसुंग और दाबुन तो लॉन्ग ड्राइव पे आए हुए हैं। तो उनकी रोमांटिक बातें चली रही थी तभी उनके पीछे से गोइरा टपकता है। तो वो दोनों एकदम से डर जाते हैं। तो हेसुंग कहता है कि तुम गाड़ी के अंदर कब आए। तो वो कहता है कि तुम दोनों ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। तो हेसुंग उसे बीच रोड में कार से उतार देता है और वहां से चला जाता है। तो गोइरा को बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था और उसके वापिस जाने के लिए टैक्सी के पैसे भी नहीं थे और उधर दाबुन की जगह पार्टी में एरम बैठी थी। तो क्योन कहता है कि दाबुन तुम तो चली गई थी तो वापस कब आई। तो एरम बड़ी स्टाइल से कहती है क्या मैं दाबुन जैसी दिखती हूँ। तो क्योन सुबिन से कहता है कि सुबिन ये औरत मुझसे फ्लर्ट कर रही है। तो वह उसको मार के कहती है कि तुमने ज्यादा चढ़ा ली। तभी वहाँ पर गोइरा गुस्से में आता है और कहता है हेसुंग मैं तुम्हें देख लूंगा। तो एरम उसे कहती है कि गेस करो कि मैं कौन हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरी रिंग वापस लौटाओ, वो बहुत ही महंगी है। एक्चुअली गोइरा ने जो रिंग दाबुन को दिया था एरम ने दाबुन से वो रिंग ले लिया था। तो गोइरा कहता है कि अगर तुम वो रिंग मुझे नहीं दोगे तो हम एक कपल कहलाएंगे। तो वो उसको इग्नोर करके कहती है कि ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है।
तो चीयरलीडिंग टीम की एक मेंबर कहती है कि वो गोहिरा में क्या खराबी है। तो वो कहती है कि ठीक है तो तुम उसे ले लो। तो वो दोनों इसी बात पे लड़ने लग जाते हैं। तो सब लोग उन्हें छुड़ाने में लग जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही फनी लग रहा था। तो फिर अगले दिन हैसुंग और दाबून बीच पे घूम रहे होते हैं। तो उनको वहाँ पर गोहिरा और एरम मिल जाते हैं। मतलब फिर से गोहिरा उनके रोमांस के बीच में आ गया, लेकिन आज उसके साथ एरम भी है। तो दाबून कहती है कि तुम सीनियर के साथ यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है तुमने ही तो कहा था कि बॉयफ्रेंड मिलने पर सबसे पहले बीच पे आना चाहिए। इसका मतलब गोहिरा और एरम डेट कर रहे हैं। चलो गोहिरा अकेला तो नहीं रहा। तो हैसुंग कहता है क्या तुम्हें टीम की मीटिंग में नहीं जाना है। तो गोहिरा अपने वॉच को देखकर कहता है ओ मैं तो लेट हो गया, अब मैं क्या करूँ। और वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को लग रहा है कि मैं ये कहूंगा मीटिंग 2 बजे है। तो हैसुंग कहता है मीटिंग तो 12 बजे है। तो दाबुन भी अपना फोन चेक करके कहती है कि मीटिंग 2 बजे नहीं 12 बजे है। तो वो कहता है मैं बहुत ही लेट हो गया और जल्दी से मीटिंग के लिए भागता है। तो एरम अपना फोन चेक करके देखती है तो मीटिंग तो 2 बजे ही था। तो वो कहती है कि तुम दोनों एक जैसे हो, तुम लोगों ने उसको झूठ कहा। और वो जल्दी से गोहिरा को रोकने जाती है। तो दाबुन और हैसुंग को गोहिरा को परेशान करके बहुत ही मजा आ रहा था। तो फ्रेंड्स ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।